लगा है तन में, श्री राम बसे हैं जिसके मन में। लंका जला सीता माता को छुड़ाया, यूं ही नहीं महावीर बजरंग बली हनुमान कहलाया। आज हम बात करेंगे कि रामायण के बाद हनुमान जी कहां चले गए। क्या वो चाइना जाकर मंकी किंग बन गए थे? हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का मुकाबला ना तो कोई कर पाया है और ना ही कोई कभी कर पाएगा। उनकी सच्ची भक्ति की मिसाल आज भी इस दुनिया में दी जाती है। महादेव के अंश हनुमान जी चिरंजीवी हैं। उन्हें वरदान मिला था कि वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहेंगे, लेकिन श्री राम के वैकुंठ जाने के बाद वो कहां गए, इसका वर्णन इतिहास की किसी भी पुस्तक में नहीं मिला। चीन की दंत कथा के मुताबिक वहां के लोग मंकी किंग नाम के भगवान को पूजते हैं, जो हूबहू हनुमान जी से मिलता जुलता है। ऐसे में ये उठता है कि अगर हनुमान जी इसी धरती पर हैं, तो कहां हैं? क्या हनुमान जी और मंकी एक ही हैं? क्या रामायण के बाद हनुमान जी चाइना चले गए थे? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों का जवाब देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। श्री राम के प्रति हनुमान जी की सच्ची भक्ति युगों युगों तक जानी जाती है। कहा जाता है कि भक्त तो हनुमान जी जैसा हो। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो अकेले ही पूरी लंका का विनाश कर सकते थे, लेकिन तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, नहीं तो वो अकेले ही रावण का सर्वनाश कर सकते थे। युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है और कलयुग के अंत तक उन्हें इस धरती पर रहने के लिए कहा था। यानी हनुमान जी आज भी हमारे बीच इसी धरती पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन में पूजे जाने वाले मंकी किंग एक देवी के अंश से जन्मे थे, जिनके पास अनंत शक्ति का भंडार है। इस शक्ति से मंकी किंग ने बचपन में ही बड़े से बड़े कई कारनामे करके दिखाए थे। चाइना के लोग मंकी किंग को सन वुकांग भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी और मंकी किंग की समानता बिल्कुल मिलती जुलती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मंकी किंग और हनुमान जी एक ही हैं या फिर दो अलग अलग भगवान हैं? चलिए एक नजर डालते हैं उनकी समानताओं पर। चाइना के पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जैसे दिखते हैं, जो दो पैरों पर चल सकते थे, ठीक हनुमान जी की तरह। मंकी किंग भी देवी के अंश से जन्मे थे और हनुमान जी भी पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे थे। मंकी किंग की दिव्य शक्तियों का सामना करना किसी भी देव या असुर के बस में नहीं था। मंकी किंग हवा में ठीक वैसे ही उड़ता था जैसे हनुमान जी उड़ते थे। मंकी किंग की रफ्तार का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। वो इधर से उधर एक छलांग में ही हजारों लाखों मील दूरी तय कर लेते थे, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी अपनी एक छलांग में कर लेते हैं। जिस तरह हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर लेते थे, ठीक उसी तरह मंकी किंग भी अपने शरीर को बड़ा या छोटा आकार देने में माहिर थे। हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया और चाइना के मंकी किंग ने भी कभी विवाह नहीं किया। मंकी किंग भी बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। चाइना की दंत कथा में मंकी किंग के स्वर्ग जाने के बाद भी कही गई है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ हनुमान जी का विवाद हो गया। अब अगर बात इनके शास्त्रों की करें तो मंकी किंग के पास एक धातु से बनी एक लंबी छड़ी बताई गई है, जिसे मंकी किंग अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा, पतला या मोटा कर सकते थे। और हमारे हनुमान जी के पास उनकी गदा होती है, जिसके आकार को हनुमान जी कभी भी बदल सकते थे। यानी दोनों के पास कोई धारदार हथियार नहीं है। हनुमान जी के पिता केसरी नंदन हिमालय के राजा थे और हिमालय के ठीक दूसरी तरफ चाइना है। तो क्या हनुमान जी ही हिमालय के दूसरी तरफ चाइना जाकर मंकी किंग कहलाए? चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार भी यही मानते हैं कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के हनुमान जी ही हैं, जिन्होंने चीन में समय बिताया। चाइना में मंकी किंग के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं, जिसमें उनकी असीमित शक्ति को दिखाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि चीन के प्राचीन ग्रंथों में जिस मंकी किंग का वर्णन मिलता है, वो बिल्कुल हनुमान जी जैसे क्यों है? दो देशों में पूजे जाने वाले दो अलग अलग देवताओं में इतनी ज्यादा समानता कैसे हो सकती है? क्या ये दोनों एक ही भगवान है? ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर